my little learners, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And as you already know that we are studying our class 4th book of general knowledge. So today we will continue that only. Now today we will start our chapter number 49, that is cricket terms. आज हम क्रिकेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं आपकी, उनके बारे में समझेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे. देखो, लर्न अबाउट सम क्रिकेट टर्मिनोलॉजीज. अब आपसे क्रिकेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स आपको गिवन है, उनके बारे में हमें जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है. जिसमें फर्स्ट है आपका बॉलर. अब बॉलर कौन होता है? बॉलर वो होता है जो बॉल डालता है आपका. द प्लेयर हु थ्रोज द बॉल टू द बैट्समैन, जो बैट्समैन को बॉल डालता है. द बॉलर एम्स टू गेट द बैट्समैन आउट. और बॉलर का क्या काम होता है? बॉलर का काम होता है बैट्समैन को आउट करना. सेकेंड इज बैट्समैन. अब बैट्समैन कौन है? बल्लेबाज, जिसको क्या करना है, जो बॉलर गेंद फेंक रहा है उसको क्या करना होता है? हिट करना होता है. नाउ द प्लेयर हु ट्राइज टू हिट द बॉल विद अ बैट. प्लेयर वो है आपका, बैट्समैन वो है, वो प्लेयर है जो बॉल को अपने बैट से क्या करता है? हिट करता है, मारता है. देयर आर ऑलवेज टू बैट्समैन ऑन द फील्ड ड्यूरिंग द प्ले. और आप सभी को पता है कि जब भी कोई मैच हो रहा होता है, अगर आपके खेल रहे होते हैं तो जो भी बैटिंग कर रहा होता है उसके हमेशा दो प्लेयर जो है वो फील्ड पर मौजूद होते हैं जो मिलके एक साथ खेलते हैं. नाउ थर्ड इज विकेट. अब विकेट क्या है आपका? द सेट ऑफ 3 वुडन स्टम्प्स एंड 2 balls एट ईच एंड ऑफ द पिच. द बॉलर ट्राइज टू हिट द विकेट टू गेट द बैट्समैन आउट. अब आपका ये कुछ इस तरीके के ये आपके विकेट्स हैं. अगर आपका क्या है कि अगर आप बॉल से क्या करते हैं, इन विकेट्स को क्या कर देते हैं? टच हो जाती है. यानी अगर आपने बॉलर ने बॉल फेंकी और आपका जो है क्या हुआ, बॉल बल्ले पे ना लग के आपके इन स्टम्प्स पे लग गई, जो कि लकड़ी की 3 आपके क्या है, मतलब 3 लकड़ियां हैं आपकी, एक तरीके से वुडन स्टिक्स हैं आपकी, जो आपकी जमीन में लगी हुई होती है. अगर बॉल आपकी इनको हिट कर गई तो इसका मतलब आपका जो बैट्समैन है वो क्या हो जाता है? वो आपका आउट हो जाता है. तो इसका मतलब आपको क्या मिल गया? आपका विकेट मिल गया. वो प्लेयर आपका, वो जो बैट्समैन है वो क्या हो गया? वो आउट हो गया आपका, राइट. ऐसे ही फोर्थ टर्म है आपकी रन. अब रन क्या है? अब रन भी तो लेने होते हैं, यानी कि बॉल हिट करने के बाद में बैट्समैन क्या करते हैं? वो रन लेने के लिए भागते हैं पिच के ऊपर. नाउ द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय द बैट्समैन, यानी कि बैट्समैन ने जितने पॉइंट्स स्कोर किए, जितने उसने रन बनाए, दे स्कोर रन्स बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स. आपके विकेट्स के बीच में जो है वो क्या करते हैं? भागते हैं और अपना पॉइंट्स स्कोर करते हैं. जैसे इस तरीके की 3 वुडन आपकी स्टिक इधर लगी हुई होती हैं. सपोज करो ये क्या है आपकी? ये आपकी पिच है. यहाँ पर इधर भी 3 वुडन स्टिक्स लगी होती हैं, इधर भी 3 वुडन स्टिक्स लगी होती हैं. इन विकेट्स के बीच में वो क्या कर रहे होते हैं? भाग रहे होते हैं और अपने पॉइंट्स जो हैं वो स्कोर कर रहे होते हैं. उसी को क्या बोल रहे हैं? रन बोल रहे हैं. और हिटिंग द बॉल टू द बाउंड्री, या फिर सीधा सीधा क्या करते हैं कि आपका बाउंड्री भी हिट कर सकते हैं. बाउंड्री होती है आपका, तो बाउंड्री पे क्या है? अगर आप वो आपकी नीचे से जा रही है बाउंड्री, ग्राउंड पे आपका जो है एक जंप करके जो है क्या कर रही है आपका, तब आपका बाउंड्री पार जा रही है बॉल, तो वो आपका 4 होता है. लेकिन अगर वो आपकी बाउंड्री को टच नहीं कर रही है, सीधा बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और वो आपका बाउंड्री से ऊपर की तरफ से होके चली जाती है, तब आपका क्या होता है? 6 रन होते हैं आपके, 6 होता है. नाउ फिफ्थ इज बाउंड्री. अब आ गया है बाउंड्री आपका. द एज ऑफ द प्लेइंग फील्ड, जिस फील्ड में आप खेल रहे हैं उसकी जो एज होती है, उसकी जो किनारी होती है, उसको बाउंड्री बोला जाता है. इफ द बैट्समैन हिट्स द बॉल टू द बाउंड्री दे स्कोर 4 रन. अगर आपका जो बैट्समैन है वो बाउंड्री को हिट कर देता है, राइट, उसकी जो बॉल है जो उसने हिट करी है, अगर वो बाउंड्री को हिट कर देती है तब तो उसको 4 रन मिलते हैं. इफ द बॉल गोज ओवर द बाउंड्री विदाउट टचिंग द ग्राउंड, अगर बिना ग्राउंड को टच किए हुए वो आपकी बाउंड्री के ऊपर से होकर चली जाती है, तब इसका मतलब उसको कितने रन मिलते हैं? कितने पॉइंट्स स्कोर किए उसने? 6 रन स्कोर किए बैट्समैन ने. 6th है कैच. कैच क्या होता है? बॉल को पकड़ लेना. जब भी आपका कोई भी फील्डर होता है ग्राउंड पे, वो आपके बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और उसने क्या कर लिया? पकड़ लिया, तो वो कैच हो जाता है. व्हेन अ फील्डर कैचेस द बॉल आफ्टर द बैट्समैन हिट इट, अगर आपका जो है बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और फील्डर ने उसको क्या कर लिया? पकड़ लिया, कैच कर लिया, बट बिफोर इट टचेज द ग्राउंड, जब तक बॉल जो है ग्राउंड को टच ना करने से पहले फील्डर ने जो है उस बॉल को क्या कर लिया? कैच कर लिया. दिस गेट्स द बैट्समैन आउट. तब आपका जब कैच हो जाता है तो बैट्समैन क्या हो जाता है? आपका आउट हो जाता है. ऐसे ही 7th है आपकी, 7th टर्म है आपकी ओवर. अब ओवर क्या है?
अ सेट ऑफ 6 बॉल्स बॉल्ड बाय द सेम बॉलर, जब आपका एक ही बॉलर आपका जो है 6 बॉल्स आपका एक साथ जो है फेंकता है कंटिन्यूटी में, तब आपका वो क्या कहलाता है, वो सेट ऑफ 6 बॉल्स आपका एक ओवर कहलाता है। कहते हैं ना एक ओवर में कितनी बॉल होती हैं, एक ओवर में 6 बॉल्स होती हैं और उसको सिर्फ एक ही बॉलर फेंकेगा, यानी कि एक ओवर वो 6 बॉल जो हैं वो आपका एक ही प्लेयर फेंकेगा। फिर जब नेक्स्ट ओवर स्टार्ट होगा तब कोई और बॉलर जो है बॉल फेंकेगा। After an over, a different bowler bowls the next over from the other end to the pitch. अब आपका पिच भी के दूसरे एंड से, ये आपकी पिच है, इस तरीके से ये आपकी पिच है, इधर भी स्टम्प्स होते हैं, इधर भी स्टम्प्स होते हैं, जिसको विकेट भी बोल रहा है। अगर बॉल उस पर हिट हो जाती है तो क्या है, अगर एक बार एक ओवर किसी भी बॉलर ने इधर से फेंका है तो जब नेक्स्ट ओवर स्टार्ट होगा तो दूसरा बॉलर जो है इस साइड से जो है क्या करेगा, पिच के दूसरे साइड से दूसरा ओवर जो है वो क्या करेगा, डालेगा। 8th is pitch. The rectangular area in the center of the cricket field. आपके क्रिकेट फील्ड है जो कि आपका कैसा है, सर्कुलर है, उसके बीचों बीच सेंटर में जो आपका एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है जो कि आपको ये दिखाई भी दे रहा है, उसको पिच बोलते हैं। वेयर मोस्ट ऑफ द एक्शन हैपन, जहाँ पर जो है आपका मैच खेला जाता है, सारे एक्शन वहीं पे होते हैं। बॉलर भी उसी पे आके बॉल फेंकता है, बैट्समैन भी उसी पे क्या करते हैं, आपकी बैटिंग करते हैं। इट्स वेयर द बॉलर थ्रोज द बॉल एंड बैट्समैन ट्राइज टू हिट इट। एज आई सेड कि आपका बॉलर वहीं पे क्या करता है, बॉल फेंकता है और आपका जो है बैट्समैन क्या करता है, उस बॉल को जो है वो हिट करने की कोशिश करता है, या उस पर अगर उसने हिट कर दिया तो उसी पिच पे क्या करता है, वो भाग के अपने जो है रन बनाता है। 7th है आपका स्टंप। अब ये जो 3 वुडन स्टिक हैं आपकी जो पिच के दोनों साइड पे लगी हुई होती हैं, इनको स्टंप्स बोलते हैं। द 3 वर्टिकल वुडन स्टिक दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द विकेट, यानी कि ये विकेट की ये जो 3 वर्टिकल वुडन स्टिक्स हैं ये आपका पार्ट है किस चीज़ का, आपका विकेट का। द 2 स्मॉल वुडन पीसेज दैट सिट ऑन द टॉप ऑफ द स्टम्प, और ये 2 स्मॉल वुडन पीसेज हैं आपकी जो कि इन स्टम्प्स के ऊपर लगी हुई होती है। दे कैन बी नॉक्ड ऑफ बाय द बेल टू गेट द बैट्समैन आउट। इनको जो है अगर बॉल क्या कर जाती है, हिट कर जाती है और ये गिर जाती हैं तो तब क्या हो जाता है, तब आपका बैट्समैन जो है वो आउट हो जाता है। नेक्स्ट इज फील्डर। फील्डर क्या है आपका, अ प्लेयर हु ट्राइज टू कैच द बॉल एंड स्टॉप्स इट फ्रॉम टचिंग द बाउंड्री। आपका वो प्लेयर जो क्या करता है, वो जो बॉल को कैच करने की कोशिश करता है या उसको बाउंड्री पे टच होने से पहले रोकने की कोशिश करता है, उसको फील्डर बोलते हैं। फील्डर्स आर स्प्रेड आउट अक्रॉस द फील्ड, और फील्ड पे चारों तरफ जो है फील्डर्स कैसे होते हैं, फैले हुए होते हैं, खड़े होते हैं। 9th is एम्पायर, द ऑफिशियल हु मेक्स डिसीजंस ऑन द फील्ड, जो फील्ड के ऊपर डिसीजंस लेता है कि कौन आउट है आपका, या किसने 1 रन लिया आपका, या किसने 2 रन लिए, या ये आपका 4 हुआ या आपका 6 हुआ, तो कौन बताता है, वो सब आपका एम्पायर ही डिसीजन लेता है। सच एज वेदर द बैट्समैन इज आउट और नॉट, जैसे आपका बैट्समैन आउट है या नहीं है, या जो उसने बॉल थ्रो की है वो 4 है या 6 है आपका, तो इस तरीके से जो जितने भी डिसीजन है वो कौन लेता है, कौन बताता है, वो आपका एम्पायर बताता है। एंड द लास्ट इज इनिंग्स। अब इनिंग्स क्या है, द पीरियड ड्यूरिंग विच आर टीम बैट्स एंड ट्राइज टू स्कोर रन। अब आपका जो है वो पीरियड जिसमें आपका कोई भी एक टीम क्या कर रही है, बैटिंग कर रही होती है, जिसमें वो स्कोर बनाने की कोशिश कर रही होती है, उसको इनिंग बोलते हैं। ईच टीम गेट्स 1 or 2 इनिंग्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मैच। अब किस तरीके का मैच वो खेल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि किस टीम को जो है कितनी इनिंग मिलेगी, 1 इनिंग मिलेगी या 2 इनिंग मिलेगी, इस तरीके से। ये सारी जो है टर्म्स हमने पढ़ी जो कि आपकी क्रिकेट से रिलेटेड थी। आई होप ये जो है सारी ही टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ये चैप्टर भी हमारे यहीं पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।